हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन व्हिच वर्टिसेस आर -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। यानी ये सारे पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल का, ये पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है और उसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका सारे कोऑर्डिनेट पे ये इसका पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें प्लॉट करेंगे सारे पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ -1 ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश यानी वाई नेगेटिव। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सॉरी ये माइनस में होगा सारे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, ये सारे पॉइंट को प्लॉट करेंगे। -4, 5, -4 एक्स एक्सिस पे -4 इस साइड होगा, लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4 -4 और उसके बाद 5 ऊपर प्लस में है तो वाई एक्सिस पे जाएगा ऊपर टॉप अप। 1, 2, 3, 4, 5 इसके सामने में यहाँ प्लॉट करेंगे और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिख देंगे -4, -4, 5, -4, 5 और इसका नेमिंग ए देंगे। ठीक है, बी सपोज दैट 0, 7, 0 यानी एक्स 0, 7 फर्स्ट 0 है तो ये वाई एक्सिस पे होगा तो 7 वाई एक्सिस पे पॉजिटिव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सपोज दैट हम 7 यहाँ लेते हैं और ये 0, 7 और इसको बी लेट करते हैं। सी 5, -5 एक्स एक्सिस पे 5, 1, 2, 3, 4, 5 फिर वाई एक्सिस पे -5, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ लिखेंगे और इसको सी लेंगे 5, -5 5, ये सी कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। एंड डी -4, -2 -4 एक्स एक्सिस पे -4, 1, 2, 3, 4 यानी डैश की तरफ -4 और यहाँ से वाई एक्सिस के -2 नीचे होगा वाई डैश की तरफ। 1, 2, 3, 4 और यहाँ से -2 यहाँ और इसका नेमिंग डी देंगे। -4, 2 -4, 2 और ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। ए से बी को ज्वाइंट करेंगे, बी से सी को ज्वाइंट करेंगे, सी से डी ज्वाइंट कर देंगे एंड ए से डी ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह ये कार्टेशियन प्लेन पे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ और इसका एरिया फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए इसको ट्रायंगल यानी 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे और दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके उसको ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा। दो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए या तो बी से डी को ज्वाइंट कर सकते हो या ए से सी को भी ज्वाइंट कर सकते हो। सपोज दैट हम बी से डी को ज्वाइंट करते हैं तो ये बी से डी को ज्वाइंट किए, इस तरह से 2 ट्रायंगल फॉर्म हुआ, एक ए बी डी और एक बी सी डी। तो सबसे पहले ए बी डी के लिए लिखते हैं फॉर ट्रायंगल ए बी डी, फॉर ट्रायंगल ए बी डी के लिए ए बी डी तो ए का x1 y1 x1
x1 इक्वल टू -4, y1 इक्वल टू 5, 5x1 y1 लिख दिए, x2 एंड y2, x2 y2, x2 क्या है यहाँ 0, y2 7, x2 0, y2 7, x3 y3, x3 एंड y3, ये दोनों पॉइंट्स लिखेंगे, x3 y3 -4 और 2, -4, सॉरी डी है -4 एंड -2, 2 नहीं -2, यहाँ डाउनवर्ड की तरफ है, -4 कॉमा -2, ठीक है। तो x3 क्या है -4 और y3 -2, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मोड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए भी हैं, सारा फॉर्मूला बताए हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू हाफ इंटू x1 क्या है -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 इंटू y2 माइनस y3, y2 7 और माइनस y3 2, यानी 7, y2 माइनस y3, माइनस यहाँ -2 ऑलरेडी पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 0 है, 0 इंटू y3 माइनस y1, y3 -2 माइनस y1 5 प्लस x3 ऑलरेडी -4, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -4 इंटू y1 माइनस y2, y1 5 माइनस 7, 5 माइनस 7, तो इस तरह से सारे ये कोऑर्डिनेट पॉइंट प्लॉट किए और ये इसका वैल्यू पुट किए। अब इसका कैलकुलेट करेंगे, 1/2 इंटू -4 इंटू 7 प्लस 2 9, तो -4 इंटू 9 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 होगा, -4 इंटू 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 -2 इक्वल टू 1/2 इंटू 9 4 जा 36 -36 माइनस ये प्लस 4 2 जा 8 -36 प्लस 8 इक्वल टू 28 -28 इक्वल टू हाफ इंटू मोड ऑफ 36 से 8 -36 प्लस 8 तो -28 होगा, -28 होगा, ठीक है। -28/2, ये मोड से बाहर आएगा तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। -28 इक्वल टू 28/2 इक्वल टू 14 स्क्वायर यूनिट्स, 14 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया। इस ट्रायंगल ABD का एरिया फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल BCD का एरिया फाइंड करेंगे फॉर ट्रायंगल BCD। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फॉर ट्रायंगल BCD के लिए सबसे पहले x1 एंड y1, x1 y1 x2 y2 सारे वैल्यू लिख लेंगे, x3 एंड y3, ये वैल्यू सारा सेपरेट लिखने से मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। यहां देख लें x1 क्या है 0, x1 y1 BCD इस ट्रायंगल के लिए, BCD ट्रायंगल के लिए ये x1 y1 x2 y2, तो x1 क्या है x1 y1 0 7 5 माइनस 5, 0 7 5 माइनस 5, 0 7 5 माइनस 5,
075 माइनस 5 एंड ये -4 -2 -4 -2 -4 एंड -2, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू मोड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू x1 का वैल्यू है 0 इंटू y2 माइनस y3 माइनस 5 माइनस y3 है -2, तो ये +2 हो जाएगा, प्लस x2 5 इंटू y3 माइनस y3 -2 माइनस y1 7 प्लस x3 -4, तो प्लस माइनस यहाँ लिख देते हैं, -4 इंटू y1 माइनस y1 यहाँ है 7 और y2 -5, तो 7 माइनस और ये y2 -5, तो माइनस +5 होगा, और ये मोड इक्वल टू 1/2 इंटू 0 इंटू समथिंग 0 यहाँ प्लस 5 इंटू -2 -7 -9 -4 इंटू 7 प्लस 5 12 4 इंटू 12 इक्वल टू हाफ इंटू मोड ऑफ 9 5 जा 45 -45 माइनस 12 4 जा 48 -48 इक्वल टू हाफ इंटू, ये दोनों को ऐड करेंगे, -93 इक्वल टू 1/2 इंटू 93 माइनस में बोर्ड से बाहर आएगा, प्लस होगा 93 93/2 93 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 6 जा 10 2 6 जा 12 और 0.5 2 5 जा 10, यानी 46.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये किसका एरिया है, ABCD का। देयरफॉर एरिया ऑफ, किसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है ABCD का। ABCD का एरिया क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल मींस फर्स्ट ट्रायंगल क्या है ABD और इसका एरिया है 14, तो ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू एरिया ऑफ ABD। इसके प्रीवियस पेज में यहाँ सॉल्व किए थे, एरिया ऑफ ABD 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 प्लस एरिया ऑफ BCD, यहाँ 46.5 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करना है 6 4 10 यानी 6 4 10 4 1 5 यानी 60.5 स्क्वायर यूनिट, 60.5 स्क्वायर यूनिट्स, और ये इसका आंसर हुआ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 60.5 स्क्वायर यूनिट्स। और ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये फर्स्ट का एरिया है फर्स्ट ट्रायंगल का, और ये सेकंड ट्रायंगल का एरिया हुआ, यहाँ सेकंड ट्रायंगल का एरिया हुआ,
और ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया, दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का, और इस तरह से 60.5 स्क्वायर यूनिट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at origin. Find the vertices of the triangle. कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस y एक्सिस पे है और इसका y एक्सिस पे है, और मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ओरिजिन क्या है उसका, मिड पॉइंट है। उस ट्रायंगल का जो बेस है वो मिड पॉइंट पे है। दैट बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a lies along the y axis such that the midpoint of the base is at the origin। यानी ट्रायंगल का जो बेस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बेस है वो ओरिजिन पे है और वो y एक्सिस के अलोंग है। तो सपोज दैट यहाँ ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, ये y डैश एंड ये x डैश, ठीक है। इस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस है, इस ट्रायंगल का बेस y एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के, और इसका जो बेस है वो ओरिजिन पे है। सपोज दैट ये इसका ठीक है, सपोज दैट ये ट्रायंगल ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका साइड 2a, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड सेम होता है, तो ये इसका सारा साइड, सपोज दैट इसको हम O लेते हैं, और ये मिड पॉइंट पे बेस है, मीन्स 2a को हाफ, ये पूरे 2a होगा, ठीक है। सपोज दैट ABC ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका सारा साइड 2 है, ये भी साइड 2 है, लेकिन ये मिड पॉइंट ओरिजिन पे है इसका, ये ओरिजिन क्या है, मिड पॉइंट हो गया। इस ट्रायंगल का बेस मिड पॉइंट हो गया, तो ये मिड पॉइंट हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A, यहाँ तक A, और ये हो जाएगा ऊपर में भी A, ठीक है। और ये ट्रायंगल इस साइड से भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी है, इस साइड से भी ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो सपोज दैट वो पॉइंट यहाँ होगा और ऐसे भी इस साइड से भी ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है। इसका भी साइड ये 2a होगा, ये भी 2a होगा, ठीक है, ये है और ये है। ये ट्रायंगल का वर्टिसेस फाइंड करना है, यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट इसका, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, वर्टिसेस फाइंड करना है, ठीक है। तो वर्टिसेस ABC, ये क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, ABC और AC है, तो यहाँ हम D दे सकते हैं, ACD, यानी ABC और ACD। ये इसका क्या है, यहाँ A है, ठीक है, तो इसका y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका x 0 होता है, तो A ऑलरेडी क्या होगा 0, A, तो A का कोऑर्डिनेट पॉइंट 0, A, और C का कोऑर्डिनेट पॉइंट 0, ये y डैश की तरफ है तो -A, तो C का कोऑर्डिनेट पॉइंट 0, -A, 2 कोऑर्डिनेट तो फाइंड हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB एक राइट ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ 90 होगा। इन राइट ट्रायंगल AOB कैसा ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल होगा, ठीक है। राइट ट्रायंगल में यहाँ ये क्या हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, ठीक है। तो ये OB फाइंड करना है, तो ये OB क्या होगा, OB इक्वल टू हाइपोटेनस से माइनस करेंगे 2a स्क्वायर माइनस, यानी लिख देते हैं इसका, OB इक्वल टू क्या होगा,
ओ बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर यानी ए ओ स्क्वायर। ओ बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू है 2a का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होगा, ए रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a रूट 3। तो ओ बी क्या आया a रूट 3, इसकी लेंथ है a रूट 3, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा a रूट 3 कॉमा 0, a रूट 3 कॉमा 0, क्योंकि ये y एक्स एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो a रूट 3 कॉमा 0, ठीक है। जब a रूट 3 कॉमा 0 होगा तो ये भी सेम ही डिस्टेंस होगा, यहाँ भी a रूट 3 कॉमा 0 होगा, ठीक है। यहाँ d भी होगा, ये a रूट 3 कॉमा 0, ये भी डिस्टेंस a रूट 3 कॉमा 0 होगा, लेकिन ये एक्स डैश एक्सिस पे है यानी एक्स डैश पे है, लेफ्ट साइड है तो ये नेगेटिव होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट माइनस a रूट 3 कॉमा 0, ठीक है। तो इस तरह से वर्टिसेस, कोई भी ट्रायंगल का वर्टिसेस फाइंड हो गया, दोनों का वर्टिसेस, सारे वर्टिसेस ट्रायंगल का ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 0 कॉमा a, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स a रूट 3 कॉमा 0, सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 0 कॉमा माइनस ए। एक ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, दूसरे ट्रायंगल ही फॉर्म होगा जो ए सी डी, ठीक है। ट्रायंगल फॉर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल फॉर ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, दूसरा ट्रायंगल फॉर ए सी डी, फॉर ट्रायंगल ए सी डी के लिए ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा 0 कॉमा ए, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, सॉरी ए सी है तो सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 0 कॉमा माइनस ए एंड बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स माइनस ए रूट 3 कॉमा 0। तो ये दो ट्रायंगल फॉर्म होगा और दोनों का वर्टिसेस ये होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 and Q x2 y2 when PQ is parallel to the y axis and PQ is parallel to the x axis। सपोज दैट दो केस में ये फाइंड करना है, PQ जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या होगा, और x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होगा तब उसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। सब ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट PQ is parallel to y axis। PQ जब y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल, एक लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के पैरेलल। सपोज दैट y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, ठीक है। इस पे दो पॉइंट है PQ, इस पे दो पॉइंट, सपोज दैट यहाँ लेते हैं P और ये पॉइंट Q। तो फाइंड करना है PQ क्या होगा, PQ का डिस्टेंस क्या होगा। P का कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1 कॉमा y1 और Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2 कॉमा y2।
ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो पी क्यू क्या होगा। अब यहां देखेंगे दोनों केसेस में, यहां दोनों केसेस में इससे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दोनों का इक्वल है, यहां भी और यहां भी, दोनों का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस है, यहां भी इक्वल डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, यानी एक्स एक्सिस इक्वल है। तो यहां लिख सकते हैं एक्स, ये क्या है x1, ये है x1 ये डिस्टेंस, और ये है x2 डिस्टेंस है, और यहां दोनों डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा x1 इज इक्वल टू x2, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, पी क्यू जब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू बाय डिस्टेंस फार्मूला लिख देंगे, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू इक्वल टू x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 और x1 दोनों इक्वल है, तो x1 के प्लेस पे भी x2 लिख सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x2 0 का स्क्वायर 0, तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल होगा, देयरफॉर y2 माइनस y1, ये पी क्यू का डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1, ठीक है। और इसमें मोड भी लगाया जा सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू डिस्टेंस है, पॉजिटिव होगा, तो ये इसका आंसर पी क्यू का आंसर होगा y2 माइनस y1। अब ये सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है पी क्यू इज पैरेलल टू x एक्सिस, जब पी क्यू x एक्सिस के पैरेलल होगा तब पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए फिगर चेंज होगा, x एक्सिस के पैरेलल जब होगा तो x यहाँ है, इसके पैरेलल होगा, ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सपोज दैट हम ये नीचे ही लेते हैं या ऊपर लेते हैं, यहाँ पी क्यू इज पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल था तो ये था, अब x एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो ये इसको इरेज करते हैं, अब पी क्यू इज पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ये होगा, सपोज दैट x एक्सिस के पैरेलल है। अब इस पे दो पॉइंट लेंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू x एक्सिस, p और q दो पॉइंट लेंगे, सपोज दैट p यहां है, p और p का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1, y1, और q यहां है और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2, y2, तो पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। इस केसेस में यहां हम देख रहे हैं कि दोनों डिस्टेंस, ये y एक्सिस का डिस्टेंस सेम है, ये y एक्सिस का डिस्टेंस सेम है, और ये डिस्टेंस कौन है इस कोऑर्डिनेट पॉइंट में, y1, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट में ये डिस्टेंस है y1, तो ये y1 है और ये डिस्टेंस है y2, देयरफॉर क्या होगा y1 इक्वल टू y2, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला
पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, और यहाँ y1 के प्लेस पे हम y2 लिख सकते हैं, तो y2 माइनस y2 दोनों सेम है होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 0 का स्क्वायर, ये 0 इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल होगा, देयरफॉर x2 माइनस x1 ये होगा, और इसमें मोड लगा सकते हैं। तो ये PQ का डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1, एंड यहाँ जब PQ x एक्सिस के पैरेलल होगा और जब PQ y एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, find a point on the x-axis which is equidistant from the point 7, 6 and 3, 4। ठीक है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसका इस दोनों पॉइंट से, सब एक फिगर से भी देखते हैं। ठीक है, find a point on the x-axis which is equidistant from the point 7, 6 and 3, 4। 7, 6 और 3, 4। Suppose that x-axis पे कहीं भी कोई पॉइंट होगा, कोई भी x-axis पे पॉइंट होगा तो उसका y 0 होगा। ठीक है, x-axis पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y 0 होगा। Suppose that हम x-axis पे पॉइंट है वो यहाँ ले रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट सपोज दैट a है जो x-axis पे एक पॉइंट है, तो a का कोऑर्डिनेट पॉइंट ले रहे हैं x, 0, क्योंकि y 0 होगा, y उसका 0 होगा। ठीक है, और इससे ये दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, दोनों पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4 ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो सपोज दैट एक 6 और 7 यहाँ है, सपोज दैट हम यहाँ ले रहे हैं 6, 7, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ये नेमिंग b दे रहे हैं, और इसका है 6, 7। एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है 3, 4। ठीक है, 3, 4 वो यहाँ ले रहे हैं 3, 4। चलिए ये साइड, ये पॉइंट थोड़ा और साइड में होगा। ठीक है, तो इसको हम सपोज दैट हम यहाँ ये ले रहे हैं, क्या है 3, 4, एक पॉइंट यहाँ है 3, 4। इसको थोड़ा डिस्टेंस लेकर इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, 7, 6 सपोज दैट यहाँ है 7, 6 और दूसरा पॉइंट 3, 4 यहाँ है 3, 4, और दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट जो x एक्सिस पे है, सपोज दैट यहाँ है, यहाँ a है और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हम x0 ले रहे हैं। a पे कोई x एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका y 0 होगा, तो x एक्सिस पे पॉइंट a लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x0, और ये दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। सपोज दैट ये इसका b, इसका नेमिंग b लेंगे और इसका c ले लें। ठीक है, तो a पॉइंट है जो x एक्सिस पे है और ये b और c दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है।
तो इक्वल डिस्टेंस पे है तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है। ए लेट अपॉइंट ए और ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट x, 0 is equidistant from B 3, 4 and C 7, C का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 7, 6, ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी होगा। देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी होगा। और डिस्टेंस फार्मूला से ए बी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ए बी का वैल्यू ए बी मीन्स 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 6 का होल स्क्वायर 36। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये रूट कैंसिल होगा। तो अब होगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस 16 इज इक्वल टू, यहाँ भी रूट कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 49, 7 का स्क्वायर 49 x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 7 टू जा 14x प्लस 36, ठीक है। अब इससे एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा माइनस 6x, एक्स वाले टर्म को एक साइड रखेंगे तो माइनस 14x था, राइट साइड माइनस था, लेफ्ट साइड आएगा वो प्लस हो जाएगा 14x माइनस 6x इक्वल टू राइट साइड ऑलरेडी 49 प्लस 36 9 6 15 85 और लेफ्ट साइड कौन सा नंबर है 16 और 9, 16 और प्लस 9 25, राइट साइड जाकर 25 माइनस होगा 25 14x माइनस 6x 14 माइनस 6 8x इक्वल टू 85 माइनस 20 60 therefore x equal to 60 upon 8 15 4 जा 60 2 4 जा 8 15 upon 2 ठीक है। x का वैल्यू क्या आया 15 upon 2 और x एक्सिस पे जो पॉइंट फाइंड करना था वो क्या था x, 0 therefore point on the x-axis is क्या है a यानी x, 0 और x का वैल्यू क्या है 15 upon 2 तो यहाँ लिखेंगे 15 upon 2, 0 और यही इसका आंसर होगा 15 upon 2, 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the point 0, -4 and 8, 0
फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। चलिए इसको फिगर से समझाते हैं। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस, ये है ओरिजिन। ओरिजिन एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0, -4 एंड 8, 0। 0, -4, 0, -4 और 8, 0। तो 0, -4 यहाँ है, -4 नीचे होगा। ठीक है, 0, -4, तो ये -4 यहाँ y एक्सिस y डैश की तरफ होगा, y डैश की तरफ होगा। तो सपोज दैट यहाँ एक पॉइंट है 0, -4, यानी x एक्सिस पे 0 और y -4। तो सपोज दैट वो यहाँ है और इसको a लिखते हैं और ये इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0, -4 और 8, 0 मीन्स ये x एक्सिस पे है क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। तो 8, 0, सपोज दैट 8, 0 हम यहाँ लेते हैं, 8, 0 और इसको लेते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट B और ये है 8, 0। ठीक है, और ये दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे, दोनों पॉइंट को ये ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करेंगे ये लाइन। ठीक है, और ये लाइन एक थर्ड लाइन जो पास, सेकंड लाइन जो पास कर रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये इस पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो लाइन बनेगा उसके मिड पॉइंट को, सपोज दैट मिड पॉइंट यहाँ है, मिड पॉइंट यहाँ है, यहाँ मिड पॉइंट है, तो ये लाइन ओरिजिन से मिड पॉइंट को ज्वाइंट करता है। तो मिड पॉइंट सपोज दैट ये P है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P is the midpoint of AB, then the second line joined from origin to midpoint of AB। तो इस midpoint of AB से ज्वाइंट करा देंगे सेकेंड लाइन को। तो सेकेंड लाइन यहाँ, ठीक है, और इसका फाइंड करना है, ऑलरेडी स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, इसका स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट क्या होगा? जब कोई भी लाइन का दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसका मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। x1 क्या है? यहाँ x1 है 0 और y1 8, तो x2 8, तो 0 प्लस 8/2, y1 प्लस y2 -4 और प्लस 0, -4 प्लस 0/2 इक्वल टू 4, -2, 4, -2। ये क्या आ गया? P का पॉइंट 4, -2, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट P का आ गया। और ये ओरिजिन पे है तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0, 0 होगा। और इस स्ट्रेट OP का क्या फाइंड करना है? OP का स्लोप। जब कोई भी स्ट्रेट लाइन का दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट गिवन है तो स्लोप फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ OP का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ OP, स्लोप फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? स्लोप इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है स्लोप फाइंड करने का। तो y2, यहाँ y2 -2, ठीक है, -2, y2 माइनस y1, -2 माइनस
0, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 क्या है? x2 है 4, x2 4 माइनस 0, y माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। और ये स्लोप ऑफ पी क्यू, पी क्यू का स्लोप यही फाइंड करना था, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, यानी स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू माइनस 1/2। और ये आंसर हुआ पी क्यू का स्लोप माइनस 1/2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।